जी, हेलो दोस्तों। मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक़्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस है इस वक़्त वो है इकॉनमी। हम तो जो है वो आईएमएफ के पैकेज लेते हुए थकते नहीं हैं और हुकूमतों के पास कोई लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं है, तो जो भी हुकूमत आती है वो आईएमएफ के पास चली जाती है। हर दफ़ा एक नया जिसे कहते हैं ना एक कड़वे घूँट वन्स फॉर ऑल भरने को कोई तैयार नहीं है। या फिर कड़वा घूँट भरें और लोगों को बताएँ कि भाई हाँ, ये हम जो कर रहे हैं ये आखिरी दफ़ा कर रहे हैं, इसके बाद कभी भी आईएमएफ के पास हम नहीं जाएँगे। सिर्फ़ नारे मारते हैं। मैं आपको जो मिनी बजट तो आ रहा है पाकिस्तान के अंदर मेरा ख़्याल है थोड़े दिनों में 1-2 दिन में आ रहा है। सॉरी 12 दिसंबर को आ रहा है और इस मिनी बजट में वो कह रहे हैं कि जी बड़ी जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बड़े बोझ गिरने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इस मिनी बजट को बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गवर्नर हैं जो कहते हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से सब कुछ लिखवा लिया है और वो कहते हैं ये चैरिटी नहीं है। जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। आईएमएफ ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है। आईएमएफ ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली। और ओवरसीज पाकिस्तानी और वो लोन है, चैरिटी नहीं है, लोन है। हर चीज लिखवा दी उन्होंने। $6 बिलियन देंगे 3 सालों में देना है। जी, आपने सुना वो कह रहे हैं कि ये लोन है, चैरिटी नहीं है, क्योंकि हमें आदत है चैरिटी की। हमारे जो भी सारे पाकिस्तानी एक तो ये पाकिस्तानी सियासतदानों ने वतीरा बना लिया हुआ है और ख़ासकर इमरान खान साहब की पार्टी ने ये सारे बाहर जाते हैं और बाहर से पैसे लेके आते हैं और पाकिस्तानियों को मंजन बेचते हैं। कभी कहते हैं जनाब हम डैम फंड में पैसे दे दें, कभी कहते हैं किसी प्रोजेक्ट में दे दें, कभी कहते हैं किसी प्रोजेक्ट में दे दें। लोग पाकिस्तानी पैसे दे दे के तंग आ रहे हैं पाकिस्तानी सियासतदानों को। और मुझे तो ये पता लगा जो बाहर के मुल्कों के गोरे हैं या जो और नेशनैलिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान की हालत देख के वो भी चैरिटी देते रहते हैं कि यार चलो चैरिटी देते हैं कि शायद इनके मुल्क की कोई थोड़ी कंडीशन बेहतर हो जाए। तो अभी ये एक नेशनल फिनोमेना बन चुका है वह माँगने वाला कि जो हर बंदा जाता है बाहर और माँग के लेके आ जाता है और इसी पे खुश हो जाते हैं कि जनाब हम इतने पैसे वहाँ से लेके आए। और सारा टाइम जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर बैठे होते हैं बाकी मुल्कों में उनको टीके लगाते रहते हैं। अभी आप देखें कि जो इस वक़्त की चीज़ ये है कि वो इन्होंने कहा जनाब के जो मिनी बजट आ रहा है। अब अगर मिनी बजट आएगा पाकिस्तान में और भी देखिए 5 माह पहले ही तो इन्होंने बजट दिया था। अभी 5 माह पहले ही तो बजट दिया था लेकिन फिर बजट देना पड़ा क्योंकि आईएमएफ कह रहा है अपनी जाके बेल्ट टाइट करो और हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। अभी इन्होंने अ जिसे कहते हैं ना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है हमारा उसमें 200 बिलियन की इन्होंने रिडक्शन की है कि मतलब डेवलपमेंट अब आप नहीं कर सकते। जब डेवलपमेंट नहीं करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। और मजे की बात ये भी है कि अवाम के ऊपर जितने ज्यादा हैवी टैरिफ लगाते हैं अवाम उतनी चीजें इंपोर्ट करते हैं। 2-2 बिलियन डॉलर के तो लोग फोन इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो हुकूमत तो परेशान होती है। अभी मैं अगले दिन चेक कर रहा था कि पाकिस्तान में जो ये जो आईफोन 13 मैक प्रो मैक्स क्या उसको बोलते हैं, मैं को इतना ज्यादा वो नहीं टेक्नोलॉजी को समझता, तो वो भी 4 लाख रुपए का फोन बना हुआ है पाकिस्तान में। 4 लाख रुपया, दैट्स अ वेरी बिग मनी। लेकिन लोग जाते हैं, लोग वो ले रहे हैं और हुकूमत को परेशानी है कि हुकूमत के डॉलर बाहर जा रहे हैं। अब जो अभी जो कहा जा रहा है कि हुकूमत चाहती है कि टैक्स में आईएमएफ चाहता है कि टैक्स मेयर्स लगें और जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं तकरीबन 700 बिलियन डॉलर की और वो अपनी टैक्स स्लैब्स ठीक करें, जो टैक्स एग्जम्पशंस दी थी वो विड्रॉ करें और लोगों से जो है वो पैसे और कलेक्ट करें। तकरीबन 350 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशंस खत्म कर रहे हैं, यानी कि ये 350 अरब रुपया अब अवाम की जेबों से निकल के हुकूमत के पास आएगा क्योंकि आईएमएफ कहता है आपने हमारे पैसे कैसे देने हैं और आईएमएफ कहता है कि आपने हमें चीजें कैसे देनी है। जिस तरह उन्होंने कहा गवर्नर साहब ने, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको वीडियो दिखाई, गवर्नर साहब क्या कह रहे थे? गवर्नर साहब कह रहे थे आईएमएफ ने हमसे सब कुछ लिखवा लिया। सब कुछ लिखवाने से मुराद ये है कि जो आईएमएफ कहता है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, जो हमारे स्टेट बैंक को चलाते हैं, सेंट्रल बैंक को चलाते हैं,
वो जो गवर्नर साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं सुनेंगे, वो अपनी मर्जी करेंगे कि किस तरह एक्सचेंज रेट एस्टैब्लिश करना है, किस तरह डॉलर और पैसे की जो आपस में बैलेंस है इसको किस तरह देखना है। तो ये जो चीजें हैं और दूसरा ये है कि टैक्सेशन तो बढ़ रही है, जब ये टैक्सेशन बढ़ेगी और मार्केट में जान नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से इस हवाले से पूछा, बल्कि अपने जो फाइनेंस के लोग हैं उनसे भी पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, कि हमें क्या उम्मीद है कि हम हमारे लोग टैक्स पे करेंगे। उन्होंने कहा जी मार्केट के अंदर इतनी जान नहीं है कि वो टैक्स पे करें। और जो अगर आप देखेंगे इमरान खान साहब की जो फाइनेंशियल टीम्स को देखें, इमरान खान साहब ने ये छठा फाइनेंस सेक्रेटरी 3 सालों में बदला है। छठा, 3 साल हुकूमत है और छठा फाइनेंस सेक्रेटरी, 3 फॉरेन मिनिस्टर्स बदल चुके हैं। अब होता यह है कि कोई भी जो फॉरेन सेक्रेटरी बैठता है ये तो कांटों की सेज है, आपकी ये कांटों की सेज है। अभी मेरा ख्याल है इन्होंने हमीद यकूब शेख साहब को फॉरेन सेक्रेटरी लगाया, वो बेचारे क्या करेंगे, उस बेचारे ने क्या कर लेना है। इससे पहले जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर लगाए या एडवाइजर्स लगाए, वो सारे पीपल्स पार्टी पिछली हुकूमतों के थे। पहले इमरान खान साहब उनको तनकीद करते थे कि ये क्यों, देखे ये हफीज शेख जो है ये पीपल्स पार्टी का है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, बाद में उनको अपने फाइनेंस मिनिस्टर बना लिया और फिर वो उनकी तनकीद शुरू हो गई और अब वो बल्ले बल्ले हो गई। शौकत तरीन साहब भी माजी की हुकूमतों के फाइनेंस मिनिस्टर है, इन पर तनकीद करते थे, आज फिर उनको अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाया और अभी तो सुनने में आया कि आज इमरान खान साहब उनको सेनेटर भी इसी बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं। सो इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता जा रहा, ऊपर से जो काबुल है, अफगानिस्तान की सिचुएशन, हम तो चले थे अफगानिस्तान को ठीक करने, हमारी तो अपने हालात खराब हो गए। सो प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान को अब हम ठीक नहीं कर सकते और ना ही हमें अफगानिस्तान के ऊपर इतनी कोई लंबी चौड़ी सरदर्द लेने की जरूरत है। अफगानिस्तान पे जितनी ज्यादा सरदर्द लगेगी उतनी ज्यादा हमारा पट्टा आएगा। पट्ठा बाना हमारे पंजाबी में कहते हैं, मतलब टू ब्रिंग यू डाउन, कि आपके लिए जो है वो मामलात ज्यादा खराब होंगे अगर हमने ज्यादा अफगानिस्तान की टेक केयर करनी शुरू कर दी। और हमने क्योंकि पिछले 45 साल 50 साल अफगानिस्तान के ख्याल रखा है, अगर हमने अपना ख्याल रखा होता, अपनी आवाम का ख्याल रखा होता, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होती, मदरसों के ऊपर, और इस तरह की ये दूसरे मुल्कों की लड़ाइयों और जंगों में ना गए होते, तो शायद हमें हमारी बचत हो जाती। लेकिन हमारी बचत इसलिए नहीं हुई कि हम तो दूसरी चीजों का ख्याल करते रहे, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो कहते रहे भाई कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इतनी अच्छी है। लोग, हमारे सियासतदान और हमारे जो कहानी सुनाने वाले, ये जो मंजन बेचने वाले लोग होते हैं, ये हमें बताते थकते नहीं है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या लायबिलिटी रही है या एसेट रही है अभी तक? अगर तो आपकी इकोनॉमी अच्छी है, देखिए आपके नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया है। मेरा ख्याल है 1991 में उन्होंने आईएमएफ प्लान लिया था, 30 इयर्स पहले। वो शायद दोबारा आईएमएफ प्लान में नहीं गए, उस वक्त इंडिया भी डिफॉल्ट करने वाला था, लेकिन दे डिसाइडेड अ पाथ, एक फैसला किया उन्होंने, और वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती नहीं है, हाइब्रिड रिजीम है। जो बिजनेसमैन है या जो लोग हैं वो समझते हैं कि पता नहीं फैसले कौन कर रहा है, फैसले किसके पास हैं, ये कौन फैसले कर रहा है। जब ये लोगों को अंदाजा नहीं होता कि फैसले कौन कर रहा है, फैसले की ताकत किसके पास है, तो फिर एक्चुअली आपका जो सिस्टम होता है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। सो ये जो चीजें हैं कि हमें हमारे सिस्टम पे ट्रस्ट ना होना, इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट ना होना। मुझे याद है कि जैसे इमरान खान साहब नए नए आए थे तो कहते थे आप देखें फेवरेबल एनवायरनमेंट हमने दे दिया है, हमने फेवरेबल एनवायरनमेंट दे दिया है कि जनाब अब लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, लेकिन यहाँ से तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। आप देखें कि ऑपोजिशन जमातें इमरान खान को कह रही हैं स्टेप डाउन कर दें, आपसे मुल्क नहीं चल रहा, फ्रेश इलेक्शन करा दें। ये इमरान खान साहब से, और ये पहली हुकूमत होगी पाकिस्तान की जिसको इस तरह ये चीजें देखनी पड़ रही हैं कि फाइनेंशियली जो है वो उनको इतनी एम्बेजलमेंट्स हो गई हैं, फाइनेंशियली इतने चैलेंजेस हो गए हैं, और कोई 1% भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है। आप तो रिसेंटली एक पोल आया था, 87% पाकिस्तानी कहते हैं कि मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है। 1% भी, और इमरान खान साहब का एक ही उनकी पॉलिटिकल पार्टी का वतीरा अब ये है, वो कहते हैं कि इकोनॉमी तो चल नहीं रही तो ऐसे करते हैं, पॉलिटिकल गिमिक्स करते हैं, मरियम नवाज शरीफ को तंग करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं। पीपल्स पार्टी इतना ज्यादा छेड़ती नहीं है तो उनको नहीं तंग नहीं करते, लेकिन पीएमएलएन एंड मरियम नवाज शरीफ क्योंकि टफ लाइन लेते हैं तो उनको भी वो टफ टाइम दे रहे हैं। और सारी सियासत
और मुझे तो ऐसे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के हर शख्स को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए। इकोनॉमी दहशतगर्दी से बड़ा भी मसला ही है। दहशतगर्दी जो थी वो तो आपने, आपके पास फौज थी, पुलिस थी, गन्ने थी, बंदूकें थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ आके मिल गई और उन्होंने हमारी मदद की और हमने इन लोगों को खत्म कर लिया। गो के पाकिस्तान में ये अलग बात है कि बहुत बड़ा तबका जो कहता है कि जी ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग तो हमारी थी। इसको ना मानना भी ज्यादती है। अगर हम इस जंग को नहीं मानेंगे कि ये जंग हमारी थी, तो ये भी हमारी ज्यादती होगी कि हम इसको कहें जनाब कि ये जंग जो है ये ये तो किसी की जंग थी, ये हमारी जंग नहीं है। सो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ ये एक प्रॉब्लम है, एक ट्रबल है, जो मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी रहेगी हमारे साथ। सो हमें अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इसका जितना हमने मिसयूज, गलत इस्तेमाल किया है, शायद ही किसी ने किया हो। इतना अच्छे माहौल था, पहाड़ थे। अभी इमरान खान साहब का नया मंजन आया जनाब कि अगर पाकिस्तान की टूरिज्म इतनी अच्छी है, सारे कर्जे उतार सकती है। खान साहब, आपके अपने लोग पहाड़ों पे चले जाएं, टूरिज्म वाले एरिया में चले जाएं तो सड़कें चौक हो जाती हैं, होटल्स नहीं है, बैठने की जगह, उठने की जगह नहीं है, गंद डल जाता है। आप जरा मिले ना चित्राल गिलगित के लोगों को, ये जहाँ नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, वो कहते हैं गंद डाल के आते हैं और हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो गंद की सफाई करे। जब लाखों लोग एक डायरेक्शन में चल पड़ेंगे और वहां पे तो इतनी वो नहीं है कि इन लोगों को संभाला जा सके, कैटर किया जा सके। हम यहाँ पे कहते हैं टूरिज्म टूरिज्म, लेकिन टूरिज्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देना ताकि लोग जा सकें। हर बंदा, लोगों के पास पैसा भी है, देयर इज अ साइजेबल मिडिल क्लास इन पाकिस्तान जो वाकई ट्रैवल करना चाहती है, जो एंजॉय करना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। गोरे भी यही कहते हैं, कभी किसी से मुलाकात हो लोगों से जो बाहर के लोग, तो वो ये कहते हैं हमें कि हम बिल्कुल ट्रैवल एडवाइजरीज पाकिस्तान के बारे बदलनी चाहिए, लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है? क्या आपके पास वाकई ही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? आपके पास अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे एयरपोर्ट्स हैं और अच्छी ट्रांसपोर्ट है, आप लोगों को अच्छे तरीके से वेलकम कर सकते हैं अपने होटल्स में। फिर जो सड़कों का जाल, नेटवर्क की बात करें किस तरह का है, तो सिर्फ ये कह देना कि जी आप हमें जी टूरिज्म जो है वो कर्जे उतार सकती है। अगर देखें ना, ये सारी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। टूरिज्म अगर चल जाए तो कर्जे उतर सकते हैं, मिनरल्स अगर मिल जाएं तो कर्जे उतर सकते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं और ये यही लोग बेचारे, हमारे लोग खुश होते रहते हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं लोगों की। टूरिज्म चल जाए तो कर्जे उतर जाएंगे, मिनरल्स इतने, बलोचिस्तान माला माल है मिनरल से, वो निकला है तो जनाब। और इमरान खान की वो एक स्टेटमेंट मैंने रिसेंटली देखी कि एक मैं अमरीकी को मिला और उस अमरीकी ने मुझे ये कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब भी कुआं खोदता हूँ, 3 में से 2 कुओं के अंदर जो है ना वो गैस निकलती है। और जब, क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त ऑपोजिशन में थे और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो इमरान खान साहब, लोगों ने कहा यार खान साहब को लेके आओ, ये तो देखो ना इतनी गैस है खैबर पख्तूनख्वा में छुपी हुई, और वो गैस कहाँ पे आएगी। वो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक वो वीडियो लगाई हुई है इमरान खान साहब की कि इन्होंने अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाया। और इमरान खान साहब ने लोगों को ये कहा कि भाई मैं अगर आ गया तो मैं ये कर दूंगा। अब कहते हैं वो $200 बिलियन ऑपोजिशन की जमातों का बाहर पड़ा, वो वापस लेके आओ तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, फला चीज करोगे तो। भाई ये चीजें तो मैं भी कह सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल, आई एम नो वन। मैं कोई मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं एक आम सा कॉमन आदमी हूँ, मैं भी ये कहता रहूं अगर ये $200 बिलियन बाहर से आ जाए तो मुल्क की तरक्की बेहतर हो जाएगी। बलोचिस्तान में अगर आपके मुल्क की वो जो नेचुरल मिनरल्स पड़े हुए हैं, तरक्की हो जाएगी। अभी तो आपके रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। आई वाज स्पीकिंग टू समवन दिस मॉर्निंग और वो मुझे बता रहे थे कि, मैंने कहा जी पाकिस्तान में 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी आ गई है, बिजली है, लेकिन आप बिजली की फिर हमारी लाइट क्यों जाती है पाकिस्तान में? तो उन्होंने कहा जी लाइट इसलिए जाती है, ट्रांसमिशन लाइंस कोई नहीं है। आप वो सारी जो बिजली बनी हुई है वो सिस्टम में डालने की कोशिश करें तो सिस्टम बैठ जाता है। तो इट मींस कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उस ग्रिड से बिजली को लेके जाने का। चीनियों ने प्लांट्स तो लगा दिए, ये सिंध में सोलर पैनल्स भी लगे हुए, बड़ा बड़ा कुछ लगा हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द क्वेश्चन रिमेन्स कि उसको चैनलाइज किस तरह करना है। जो चीनियों बेचारों ने हमारे ऊपर पैसा लगाया, एक तो वो हमें ये प्रॉब्लम है ऑब्वियसली कि वो समझते हैं कि हमने बड़ा एहसान किया पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के ऊपर उसके कर्जे हैं,
लेकिन फिर भी चलो जो हुआ अच्छा हुआ, डेवलपमेंट हुई यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी आई, होप आई, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसको मटेरियलाइज भी करें ना। आपने उसकी बाय प्रोडक्ट क्या है, उसकी एंड प्रोडक्ट क्या है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू गिविंग टू द पीपल। अगर एक बिजली बनी है कि क्या वो लोगों के घर में पहुंच रही है, उसका कोई बिल दे रहा है, वापस हुकूमत के खजाने में पैसा जा रहा है, या कि सिर्फ यही इस बात पे हम खुश हैं कि जी फलां जगह प्लांट लगा हुआ है। अगर वो बिजली ट्रांसफर होगी, किसी घर पहुंचेगी या किसी फैक्ट्री में जाएगी, पैसा पहिया घूमेगा, तो देन यू कैन से ना जी कि उसका फायदा है। सो ये जो चीजें हैं, ये दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि इमरान खान साहब भी वही बातें कर रहे हैं जो गली मोहल्ले का बंदा कर रहा है। टूरिज्म चल गई तो बड़ा पैसा, टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मिनरल्स निकल आई तो बड़ा पैसा है, वो कोई आता नहीं है लेने निकालने। अगर बाहर से पैसा आ जाए, सब हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स है, सब कहानियां, मतलब एक्चुअली करना कुछ नहीं है। और इमरान खान साहब ने अपना अकाउंटेबिलिटी का मिनिस्टर रखा हुआ है इन सारे पैसों को वापस लेने के लिए। मुझे नहीं पता उस मिनिस्टर ने अभी तक क्या किया हुआ है। उम्मीद है शायद कोई हमें अच्छी खबर सुना दे, हमें पता चले कि हमारे लूटा हुआ हमारा पैसा जो है वो बाहर से आ जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब इस तरह का ये कोई पैसा ना लेके आ सके, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, और आइंदा के आने वालों के लिए ये रास्ता बंद हो जाएगा कि ये कहेंगे फलां चोर था, फलां खा गया, फलां ने ये कर लिया, फलां ने वो कर लिया। आई थिंक दिस इज अ मोमेंट फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। अंदर देखें, अपनी मंजी थले डांग फेरो, एंड देन यू विल कम टू नो व्हाट इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, जो हमें समझनी चाहिए। इस पोलराइजेशन को खत्म करें, नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस जनरेट करें, और देखें भारत को द वे उन्होंने अपना IMF प्रोग्राम कभी वापस नहीं लिया, और हम हमारी हर हुकूमत लेने चली जाती है। इस पे भी सोचना चाहिए। ये भी एक इंसल्ट होती है कौम की। आपकी तो कोई इंसल्ट नहीं होती, जो लीडरशिप होता है आपका क्या होता है? आप तो अमीर लोग हैं, आपने तो जहाज पकड़ने हैं, सीधा कहीं दुबई पहुंच जाएगा, अबू धाबी, लंदन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस जाके बैठ जाएंगे। अब आम आदमी जिनके बेचारों को ना वीजे मिलते हैं, वो कहीं जा भी नहीं सकते, उनके मरने करने के लिए यही जगह रह जाती है। सो यू हैव टू थिंक वेरी सीरियसली फॉर दिस कंट्री। मिनी बजट जरूर आया, अवाम को हकीकत बताएं और किस तरह अवाम को बचाना है। IMF से भी बचाना आपका काम है, क्योंकि खान साहब कहते थे मैं मर जाऊंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन अब तो इतना जा रहे हैं कि अब तो बताते भी नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और ये जरा सुने आखिर में इमरान खान साहब के जो गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं वंस अगेन। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है, और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा दी। और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चैरिटी नहीं है, लोन है, हर चीज लिखवा दी उन्होंने। $6 बिलियन देकर 3 सालों में देना है। जी, सुन लिया आपने, 3 सालों में देना है। और ये चैरिटी नहीं है, ये चैरिटी नहीं है, क्योंकि चैरिटी बड़ी पसंद करते हैं। एनीहाउ दिस इज अ वेरी सीरियस मोमेंट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द पाकिस्तानीज, एंड आई एम श्योर कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन एक नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। इस तरह पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में रास्ते नहीं निकलते। थैंक यू वेरी मच।